बेहद के पाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करने की, साक्षी होकर हर एक पाठधारी का पाठ देखने की, याद में रहकर और पवित्र बनकर आत्मा को सच्चा सोना बनाने की, इस अनमोल संगम युग में सच्ची कमाई करने की पारसनाथ परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। बेहद के पिता परमपिता परमात्मा जो भी देते हैं बेहद में देते हैं, जो कभी घुट नहीं सकता है अर्थात कभी भी कम नहीं हो सकता है। सिर्फ उनसे लेने वाला और उनसे लेकर सभी को देने वाला होना चाहिए। आप समानदाता बनाते हैं परमात्मा, इसलिए सभी बच्चों के प्रति उनका एक ही शुभ संकल्प है कि हर एक आत्मा रूपी बच्चा सदा सर्व खजानों से संपन्न बन विश्व सेवा में खजानों को लगाकर अनेक जन्मों के लिए संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बन जाएं। पीछे आने वालों को और भी आगे जाने का चांस देकर कमाई करने को कहते हैं परमात्मा। समझाते हैं कि आगे चल इतना समय भी नहीं मिलेगा जो अभी मिल रहा है, इसलिए समझा रहे हैं कि भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते जाओ। बातों को मत देखो पर मत पर चिंतन पर दर्शन की बातों में समय वेस्ट न जाए, ये ध्यान रखो, बल्कि विश्व सेवा में व्यस्त हो जाओ। विश्व सेवा में संकल्प वाणी कर्म में दिन रात सच्चे सेवाधारी बन सेवा पर सदा तत्पर रहो तो अनुभव करेंगे कि पुण्य आत्मा बन पुण्य का फल प्राप्त कर रहे हैं। अव्यक्त बापदाता कहते हैं कि समय बहुत कम रह गया है, इसलिए अभी प्राप्ति की मशीनरी तीव्र गति से अनुभव करेंगे। लाख गुना जमा करने का समय अब बाकी थोड़ा सा रह गया है, तो अपने को विशेष आत्मा समझो, विशेषता ही देखो और विशेष बनाने के शुभ कल्याण की कामना रखो। स्मृति दिला रहे हैं परमात्मा की संगम युग के समय को हर सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान मिला हुआ है। ऐसे में मिले हुए खजानों को यूज कर जमा नहीं किया और उनके प्रति भी दान न किया तो इसको व्यर्थ में गिना जाएगा। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसे नहीं समझो कि कोई पाप तो किया नहीं व कोई भूल तो की नहीं, लेकिन समय का लाभ नहीं लेना भी व्यर्थ है। मिले हुए ज्ञान गुण शक्तियों को, धारणाओं को, सेवा को, तन मन धन श्वास संकल्प वाणी श्रेष्ठ कर्मों को, दुआओं को, शुभावना, खुशी, पवित्रता, संतुष्टता, स्वमान, दिव्य बुद्धि, सर्व संबंधों के खजानों को यूज कर अगर न स्वयं प्राप्त किया न कराया तो इसे भी वेस्ट अर्थात व्यर्थ अर्थात पाप कहेंगे। जितना चाहो उतना ऊंचे तो ऊंचा भाग्य बना सकते हो, तो परमात्मा कहते हैं कि चेक करो कि जितना भाग्य बनाने का चांस है उतना ही पूरा चांस ले रहे हैं। प्राप्ति का समय ज्यादा नहीं है, इसलिए जितना चाहो उतना भी कर लो, नहीं तो ये प्राप्ति का समय याद आएगा कि करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। संकल्प में सर्व शक्तियों का सार भरते जाओ, हर संकल्प में शक्ति भरते रहो, क्योंकि संकल्प की शक्ति से भी परमात्मा कहते हैं बहुत सेवा कर सकते हो। परमात्मा सावधान कर रहे हैं कि बाप का दिया हुआ खजाना है तो यूज करो, और अगर बाप का दिया हुआ नहीं है तो वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल दो। बाप समानदाता बनो, जो ईश्वरीय डायरेक्शन प्रमाण चल रहे हैं परमात्मा उन्हें ही सरेंडर समझते हैं। परमात्मा का डायरेक्शन और वरदान है दाता बन अकुट खजानों का, दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी बनो। परमात्मा समझा रहे हैं कि सदा याद रखो कि बाप द्वारा जो भी अकुट अर्थात कभी न कम होने वाले खजाने मिले हैं वो वास्तव में देने के लिए ही मिले हैं, इसलिए सिर्फ खजानों को कार्य में लगाओ। हर तरह की आत्मा परमात्मा का बच्चा बनती है। संगम युग में सब यथाशक्ति होते हैं, लेकिन सेवा द्वारा भाग्य बनाने का मौका कल्याणकारी परमपिता परमात्मा सभी को देते हैं। इसलिए विधि ही ऐसी बनाई हुई है कि सेवा करो, फिर चाहे मनसा से अर्थात शुभ संकल्पों से या वाचा से या संबंध संपर्क से कर्मा द्वारा सेवा कर सफलता प्राप्त करते चलो। चूंकि हम दाता के बच्चे हैं, हमें रोज खजाने मिल रहे हैं, तो एक दिन भी देने बिना रह नहीं सकते हैं। विश्व सेवाधारी है, जिम्मेवारी है हर दिन सेवा पर रहने की, ऑन गॉडली सेवा पर है हम सब, ये ध्यान रखना है। शुभ श्रेष्ठ संकल्पों से सेवा के लिए हाजिर रहना है हमें। बाकी देखा जाए तो सेवा कराने वाले करण करावनहार परमात्मा बैकबोन बन करवा रहे होते हैं। शुभ श्रेष्ठ संकल्प परमात्मा ही पूरे करते हैं। वाचा सेवा भी दिल से करते हैं तो करके अनुभव होता है कि बहुत सारी बातें जो मालूम नहीं थी वो परमात्मा बुलवा देते हैं। कर्म सेवा बन जाते हैं जब हम श्रीमत प्रमाण करते हैं। ध्यान से देखें तो जैसे उनके जिज्ञासु बच्चे वैसे ही जवाब दिलवा देते हैं परमात्मा। तो जादूगरी तो सारी परमात्मा की है, लेकिन सेवा पर हमें हाजिर रहना है, तभी तो निराकार परमात्मा हम द्वारा करवाएंगे। श्रीमत प्रमाण मनसा द्वारा सदा श्रेष्ठ शुभ शुद्ध सकारात्मक
सोचेंगे तो मनसा में सैंपल बन जाएंगे। श्रीमद् प्रमाण शुभ कल्याणकारी वरदानी बोल बोलेंगे तो वाचा में सैंपल बन जाएंगे। श्रीमद् प्रमाण सुखदायी सत्यता की दिव्यता और सभ्यता वाले कर्मा करेंगे तो हमारे प्रैक्टिकल कर्मा सैंपल बन जाएंगे, जो स्वतः ही औरों को आकर्षित करेंगे और उनका संबंध दाता परमात्मा से जुड़ पाएंगे। जो सेवा आत्माओं को परमात्मा से जोड़ दे, परमात्मा का बना दे, वही तो यथार्थ सेवा है। मीठे मीठे प्यारे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मनसा से, वाणी से, कर्मा से स्वयं सैंपल बनो। समझ मिली है त्रिकालदर्शी परमात्मा से कि ये सृष्टि रूपी 5000 वर्ष का खेल अनादि बना हुआ है। हम अनादि आत्माओं ने बनाया है। जब हम सृष्टि पर पहली बार आए थे, हम अविनाशी आत्माएं अनेक बार ये खेल खेल चुके हैं, क्योंकि अविनाशी रिकॉर्डिंग आत्मा पर हो जाती है, जो कि कभी भी मिटती नहीं है। जितनी भी आत्माएं पाठधारी हैं, सभी का अपना अपना पाठ है। किसी का भी पाठ किसी से नहीं मिलता है। ओरिजिनल में सब सतोगुणी होते हैं, लेकिन जब शरीर लेकर पाठ बजाते हैं तो सभी में भिन्नता आ जाती है। परमात्मा से मिल रहा ज्ञान जल उनकी मुरली अमृत है, जिससे हम सदगति को पाते हैं। ज्ञान जल ऐसा अमृत है जिसमें रोज ज्ञान स्नान करने से, ज्ञान का रस लेने से औरों को दिए बिना नहीं रह सकते हैं। इसलिए ज्ञान गंगा बन जाते हैं। हम आत्माएं ज्ञान और योग के इंजेक्शन से पावन बनते हैं। संगम युग में सेवाओं के कर्तव्य अनुसार स्थूल नदियों के नाम हैं, जैसे ब्रह्मपुत्रा नदी ब्रह्मा की सेवा का यादगार है, क्योंकि व्यक्त और अव्यक्त रूप में सबसे ज्यादा सेवा करने वाले प्रजापिता ब्रह्मा और अव्यक्त ब्रह्मा ही हैं। ज्ञान के सागर परमात्मा ड्रामा के आदि मध्य अंत का एक्यूरेट राज हम आत्माओं को बताते हैं। स्वर्ग का राज्य भाग्य देते हैं जब हम उनकी संगम युग की पाठशाला, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पूरी पढ़ाई पढ़कर धारणा करते हैं और परीक्षाओं में फुल पास होते हैं। पढ़ाई गुप्त है क्योंकि राजों से भरी हुई है, और हम स्थूल आंखों से नहीं दिखाई देने वाली आत्माओं को नहीं दिखाई देने वाले परमात्मा पढ़ा रहे हैं। अद्भुत कॉलेज है ये। सारे विश्व की आत्माओं को परमात्मा का निमंत्रण है आकर पढ़ने का। जितना परमात्मा से योग होगा, उतना पढ़ाई के राज स्पष्ट होते जाते हैं। झूठ खंड में आकर ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि भगवान सिर्फ एक है, निराकार है। देहधारी जिन्हें भक्ति में भगवान समझते हैं, वे भगवान नहीं है। पावन बनने का समय आ गया है। निराकार धाम में वापस जाने का समय आ गया है। पापों को भस्म कर पुण्य आत्मा बनने का समय आ गया है। इसलिए परमात्मा का सर्व आत्माओं को फरमान है कि जिस्मानी यादों को छोड़कर अब रूहानी याद में, अर्थात मुझ निराकार की याद में रहने की मेहनत करो। खुद को निराकार आत्मा रियलाइज कर सत्य परमात्मा से संबंध जोड़कर उन्हें याद करना है। ज्ञान के सागर परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं, तो हमें उन्हें ही याद करना है। ज्ञान प्राप्त कर ज्ञान गंगा भी बनना है, अर्थात सेवा पर हाजिर रहना है। ज्ञान के सागर के स्टूडेंट्स हैं, अज्ञानी नहीं बने रहना है। जिनसे ज्ञान मिल रहा है उन्हें ही याद करना है। हमें एक परमात्मा से और उनके ज्ञान से पूरी प्रीत रखनी है। देह अभिमान में जी रहे लोगों को ख्याल भी नहीं होगा, फिर हम सब परमात्मा से, और हम सब तो परमात्मा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। सूक्ष्म आत्मा को देखने में कोई महत्व नहीं है, बल्कि उसे जानना, अनुभव करना, निश्चय करना मायने रखता है। रियलाइज करना है कि कैसे सूक्ष्म आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। खूबी आत्मा में है, दिखाई देने वाले शरीर में नहीं, क्योंकि बिना आत्मा के वो किसी काम की नहीं है। बिना आत्मा के वो किसी काम का नहीं है। तीसरे समझ के नेत्र से जो परमात्मा से प्राप्त हुआ है, उससे हर बात को एक्यूरेट समझना है। आत्मा रूपी रिकॉर्ड प्लेयर अविनाशी है, जिसमें एक बार जो रिकॉर्ड होता है वो कभी घिसता नहीं है। इसलिए आत्मा अपने पाठ के वश होकर पाठ बजाती है। इसे परमात्मा कुदरत भी कहते हैं, और आत्माओं को निर्दोष दृष्टि से देखते हैं। हम आत्माओं को भी समझ देकर कहते हैं कि साक्षी होकर सभी के पाठ को देखो, किसी से भी प्रभावित नहीं होना है। आधा कल भक्ति का फल ज्ञान मिल रहा है, तो पूरा ज्ञान स्नान कर मीठे परमात्मा से 21 जन्मों का वर्षा लेना है। याद रखना है सदा कि हम आत्माएं ब्रह्मा मुखवत शाबली ब्राह्मण धर्म के हैं। मीठे परमात्मा हम आत्माओं से पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर पढ़ा रहे हैं, ताकि ब्राह्मण धर्म से बदल दैवी धर्म में आ जाएं। परमात्मा का फरमान है, हमेशा देही अभिमानी रहना है। परमात्मा की याद बनी रहेगी, दैहिक अटैचमेंट से उपराम रहेंगे। समझ मिली है परमात्मा से कि आत्मा किसी की भी नहीं होती है। वास्तव में शरीर में आकर कर्मों के बंधन के कारण बंधी रहती है।
भिन्न भिन्न रिश्ते कार्मिक अकाउंट हैं, अनेकों से बनाकर रखे हैं। इसलिए जब किसी का अकाउंट एक जगह खत्म होता है तो आत्मा शरीर छोड़ देती है, और कोई समीप का रिश्ता क्यों ना, फिर कोई समीप का रिश्ता ही क्यों ना हो। कर्मों के हिसाब किताब से कोई बच्चा तो माँ बाप या अन्य रिश्ते बनते हैं। इसलिए अटैचमेंट से खुद को मुक्त करना है। हम किसी को बांध नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी आत्मा बंधी हुई रहेगी नहीं। हिसाब के पाठ का बंधन है। इसलिए कोई शरीर छोड़ दे तो अफसोस नहीं करना है, रोना नहीं है, क्योंकि आत्मा वापस आएगी नहीं। अभी समझ मिली है तो हम ट्रस्टी बन उनके साथ अच्छा पाठ बुझा सकते हैं, ताकि अफसोस और रोने का पाठ नहीं बने। क्योंकि अफसोस और रोना भी तब आता है जब हम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। ये हिसाब हमें रुलाता है। सदगति हो या गति, दोनों के लिए परमात्मा को जानना बहुत जरूरी है। जानने से ही उन्हें एक्यूरेट याद कर गति सदगति मिल सकती है। समय गति सदगति मिलने का है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सभी को संदेश दो। अभी तो बिन समझ से गॉड फादर कहते हैं, इसलिए कोई प्राप्ति नहीं होती है। समझ से गॉड फादर कहेंगे तो मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। क्रिएटर डायरेक्टर करण करावनहार परमपिता परमात्मा भी ड्रामावश हैं। इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि सिर्फ अभी संगम युग में ही सिर्फ खजानों की बरसे की प्राप्ति कर सकते हैं। संगम युग का समय समाप्त, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए समझाते हैं कि देवता बनने का पुरुषार्थ करो। संगम युग के कुंभ के सच्चे सच्चे मेले में परमात्मा संग मिलन मनाते हुए, उनसे पालना लेते हुए हमें अमर लोक का वर्षा लेना है। धर्म के हम बच्चे बने हैं। पीके अर्थात शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। तो पवित्रता के धर्म को पूरा निभाना है। हमें श्रीमत पर चलना है। याद की यात्रा में रहकर सृष्टि चक्र को स्मृति में रख उत्तम पुरुषार्थ कर रॉयल घराने की सीट बुक करनी है। तमो प्रधान तत्वों से बना हुआ शरीर है। इसलिए इस पुरानी खाल में कोई ताकत नहीं है। इसी शरीर द्वारा उल्टे कर्म किए हैं। अमर जीवापन अर्थात पुरानेपन से मरकर शरीर को प्रभु की अमानत समझकर श्रीमत प्रमाण इसके द्वारा सिर्फ पुण्य कर्म करने हैं और आत्मा और शरीर को सतो प्रधान बनाना है, ताकि भविष्य में पवित्र शरीर मिले। अभी कितना शरीर में रहते सतो प्रधान बनते हैं, उसी प्रमाण नई दुनिया में शरीर मिलता है। इस तन में रहते हुए हड्डी हड्डी सेवा कर इसे पवित्र बनाना है। याद के बल से भस्म करना है पापों को, याद के बल से भस्म करना है द्वापर युग और कलयुग की गंदगी को जो आत्मा में धारण हो गई है। याद से ही पिछले पाप कर्म भस्म होंगे और कोई उपाय नहीं है। परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया है, चाहे स्नेह भरी याद से करें या फिर सजाओं की याद से करें। घर नहीं छोड़ सकते हैं हम सब। घर में रहते हुए तपस्या करनी है, पवित्र रहना है और मीठे परमात्मा की याद में रहना है। लोहे से सोना बनाने वाले पारसनाथ परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि इस विधि से आत्मा कंचन बन जाएगी। श्रीमत पर पूरा चलने की सच्ची सच्ची कमाई करनी है। पाप होता क्या है समझ मिल गई है, इसलिए कोई भी पाप नहीं करना है। कोई हिसाब किताब की बीमारी तंग करे तो रूहानी सर्जन से राय लेनी है। अविनाशी सर्जन की मत कर्मातीत अवस्था में ले जाने वाली है, इसलिए उनकी मत पर चलकर सर्व बंधनों से मुक्त होना है। मृत्यु लोक का अंत है, मरना तो सभी ने है। अमर लोक की स्थापना हो रही है, तो समझदारी इसी में है कि योग में रहकर 63 जन्मों के पापों के बोझ को भस्म कर सजाओं से मुक्त होना है। श्रीमत पर चलकर पुण्य कर पुण्य आत्मा बनना है। मीठे परमात्मा से रोज ज्ञान का इंजेक्शन लेते रहना है। ये इंजेक्शन ही संजीवनी बूटी की तरह है, जो माया के वारों से सुरक्षित रखने वाला है। इंजेक्शन देते रहेंगे तो याद की यात्रा पर निर्विघ्न हो चलते रहेंगे। घर को याद करते रहेंगे और सच्ची कमाई जमा होती रहेगी, जो संग जाएगी और पासपोर्ट का कार्य करेगी, क्योंकि बिना इसके स्वर्ग में प्रवेशता नहीं मिलेगी। ओम शांति।